हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2022 टॉपर अवध भान सिंह का कॉपी देखेंगे, जिनका रैंक 19वां है और इनका जो है चयन प्रॉपर डीएसपी के पद पर हुआ है, यानी कि इनका चयन डीवाईएसपी के पद पर हुआ है। आज देखेंगे कि ये आंसर राइटिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किस तरह से अपने आंसर में डाइवर्सिटी लाते हैं, जिससे इनका आंसर औरों की अपेक्षा जो है अलग दिखाई देता है। और कुछ हमारे मित्र हैंड राइटिंग को लेकर के परेशान रहते हैं, तो इस संदर्भ में भी बात करेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस में हैंड राइटिंग कितना मायने रखता है। चलिए तो आगे जो है बढ़ते हैं और कॉपी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैंड राइटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, इनका कॉपी आप देखिए तो इनका हैंड राइटिंग जो है वो औसत दर्जे का है, मतलब जो है बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। ठीक है, ऊपर देखिए इन्होंने जो है लाइनिंग भी नहीं किया है। तो हैंड राइटिंग बहुत मायने नहीं रखता, आपके आंसर की क्वालिटी मायने रखती है, यानी कि कंटेंट की क्वालिटी मायने रखती है। ठीक है, तो आप लोग जो है कंटेंट पर वर्क करिए। हाँ, हैंड राइटिंग जो है इतना अच्छा ज़रूर होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ते समय असहज महसूस ना करे। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखे हैं एग्जामिनर उसको सहजता से जो है पढ़ सके। यदि वो सहजता से नहीं पढ़ पाएगा, इरिटेट होगा, तो निस्संदेह आपको जो है कम मार्क देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग के पीछे जो है नहीं भागना है, बस कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से जो है आंसर राइटिंग करते हैं, किस तरह से अपनी कंटेंट की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं। इस सब संदर्भ में हम लोग जो है बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर से आप क्या समझते हैं? इसके मुद्दों और सुधार के बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर जो है तीन पक्ष हैं, तीन पक्ष पे आपको जो है आंसर राइटिंग करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उसमें जो कोर वर्ड है उसको फाइंड आउट करिए। कोर वर्ड उसे कहते हैं जिस पर पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, जिस वर्ड को जो है प्राथमिकता दी जाती है, वही कोर वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नागरिक चार्टर कोर वर्ड है, तो इसी को आधार बना करके आपको इंट्रोडक्शन अपना लिखना है, यानी कि भूमिका लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है तीन पक्ष जो है दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में जो है तीन पक्ष हैं। एक तो आपको जो है नागरिक चार्टर को डिफाइन करना है, उसके बाद जो है उससे संबंधित मुद्दे का विश्लेषण करना है और लास्ट में आपको जो है सुधार से संबंधित कुछ सुझाव देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक, तो चलिए अब इनका आंसर देखते हैं कि कैसे ये आंसर राइटिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने बताया है कि नागरिक चार्टर कोर वर्ड है, तो देखिए कोर वर्ड को ही आधार बना करके इन्होंने अपना आंसर लिखा है। देखिए, इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि नागरिक चार्टर एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, सेवाओं के मानक, शिकायत निवारण तंत्र आदि का वर्णन होता है। सर्वप्रथम 1991 में नागरिक चार्टर का प्रयोग ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने हेतु किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है नागरिक चार्टर को फुल्ली यहाँ पर जो है डिफाइन किया है। ठीक है, तो नागरिक चार्टर कोर वर्ड था, उसी को आधार बना करके इन्होंने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। इसी तरह से आपको भी जो है प्रयास करना है। देखिए, जो आंसर होता है उसका जो प्रारूप होता है उसमें तीन चीज़ जो है महत्वपूर्ण होता है। एक तो आपको जो है ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है, बीच में जो है आपका मेन बॉडी होता है, इधर मेन बॉडी होता है, ऊपर जो है इंट्रोडक्शन होता है और नीचे जो है कंक्लूजन होता है। मेन बॉडी में ही आपको पूरा कंटेंट लिखना होता है। जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपको जो कोर वर्ड होता है उसको आधार बना करके लिखा जाता है और जो कंक्लूजन होता है उसमें आपको कुछ सुझाव देना होता है या पॉजिटिव कंक्लूजन जो है, जो पूरे जो है आपके आंसर का सार होता है, उसको लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे इन्होंने लिखा है कि नागरिक घोषणा पत्र यानी कि नागरिक चार्टर से संबंधित मुद्दों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने मुद्दों के बारे में जो है विश्लेषण किया है। देखिए, मुद्दों को इन्होंने पॉइंट में रख दिया है। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस का प्रयोग नहीं करना है, ज्ञानवर्धन नहीं करना है एग्जामिनर का, एग्जामिनर सब जानता है। बस आपको जो है थोड़ा सा उसको जो है दिशा दे देना है कि हाँ, आपको इंडिकेट कर देना है कि हाँ हम जानते हैं इसके संदर्भ में। बाकी जो है 200 वर्ड और 125 वर्ड में आपको लिखना रहता है आंसर। बहुत लंबा चौड़ा यदि सेंटेंस का प्रयोग करते हैं आप, तो आप अपने आंसर में विविधता नहीं ला पाएंगे, अनेक पक्षों का आप जो उल्लेख नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप प्रयास करिए कि छोटे छोटे पॉइंट में लिखें,
जिससे आप वर्ड लिमिट को भी क्रॉस ना करें और बहुत सारे जो है पक्षों को समाहित कर सकें। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने पॉइंट में जो है लिख दिया है जो मुद्दे हैं नागरिक चार्टर के। जैसे इन्होंने लिखा है कि नागरिक घोषणा पत्र का पूर्णतः पालन न किया जाना। ठीक है, चार्टर निर्माण में जन भागीदारी न सुनिश्चित किया जाना, ये सब मुद्दे हैं। जवाबदेहिता का मुद्दा है, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का मुद्दा है। तो ये सब इन्होंने जो है मुद्दा दे दिया है। जो मुद्दे हैं नागरिक चार्टर के उसको यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया है। देखिए छोटे छोटे पॉइंट में इन्होंने जो है लिखा है। जो मूल चीज़ें हैं उसको लिखना है, बहुत ज़्यादा जो है घुमाना नहीं है, सीधी सीधी जो है बात करनी है, टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बातों से बचना है। ठीक है, अब आगे इन्होंने सुधार के बिंदु लिखे हैं, यानी कि जो है सुधार से संबंधित इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव दिए हैं? इन्होंने लिखा है कि उचित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, सेवाओं का पूर्ण विवरण होना चाहिए, जवाबदेहिता तय की जानी चाहिए, वगैरह वगैरह इन्होंने जो है यहाँ पर समावेशिता वगैरह जो है लिख दिया है। ठीक है, और देखिए इनका कॉपी जो है पूर्ण रूप से चेक हुआ है, जो फीडबैक वगैरह था इनको प्रॉपर मिला है। आगे देखिए इन्होंने लिखा है कि नागरिक चार्टर पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं लोक सेवा में दक्षता लाने में सहायक है, अतः उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सुशासन को सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसका उचित क्रियान्वयन किया जाए जिससे जो है गुड गवर्नेंस को सुदृढ़ किया जा सके। ठीक, तो देखिए क्वालिटी कितना है, इन्होंने जो पारदर्शिता, नागरिक चार्टर, सत्यनिष्ठा, लोक सेवाओं में दक्षता लाने की बात की है, ये जो है आपके सिलेबस में है। जो आपका जो है इथिक्स वाला जो है सिलेबस है, इथिक्स पेपर है, उसमें सिलेबस में इन सब बिंदुओं का, इन सब शब्दों का उल्लेख किया गया है। यानी कि ये जो है अपने सिलेबस को टच कर रहे हैं, यानी कि जो सिलेबस में कीवर्ड दिए गए हैं उसको इन्होंने जो है अपने आंसर में प्रयोग किया है। ठीक है, इससे जब आपके आंसर में कीवर्ड आता है ना तो पता चल जाता है कि हाँ आपने जो है संबंधित पक्षों को पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित मुद्दों को बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की चर्चा करें। देखिए इस क्वेश्चन में कोर वर्ड क्या है? इस क्वेश्चन में कोर वर्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है। ठीक, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसका उल्लेख करना है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित जो प्रयास किए गए हैं उसका उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कोर वर्ड को आधार बना करके यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए अब इंट्रोडक्शन लिखने में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया, बार बार मैं बताता रहता हूँ कि जो कोर वर्ड है उसी को आधार बना करके आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये होता है कि उत्तर को कहाँ से प्रारंभ किया जाए। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो कोर वर्ड है उसी को आधार बना के आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य संरचना को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में कोविड-19 को लेकर के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चर्चा का विषय रही है। देखिए कोविड-19 जो रिसेंटली मुद्दा है, जो करंट का मुद्दा है, उससे इन्होंने लिंक करने का जो है प्रयास किया है। ठीक है, देखिए जब आप किसी मुद्दे को करंट से लिंक कराते हैं ना तो उसका जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि बच्चा जो संबंधित टॉपिक है उसको ठीक से जो है पढ़ा है, ठीक से समझा है, तभी वो लिंक करा पा रहा है। ठीक है, और करंट से भी वो अपडेट है तभी लिंक करवा पा रहा है। तो लिंक कराने का प्रयास करना, यही तरीका होता है लिंक कराने का। इससे आपका जो है नंबर बढ़ जाता है, आपके बारे में एग्जामिनर जो है पॉजिटिव सोचने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है उसको जो है थोड़ा और अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअली एग्जामिनर जो है जो इंट्रोडक्शन होता है उसको पढ़ता है और उसी के हिसाब से आपके बारे में माइंडसेट बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉपी चेक करता है। वो इंट्रोडक्शन पढ़ लेता है, कंक्लूजन पढ़ लेता है, उसके बाद जो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भारत में विशेष करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से निम्नलिखित मुद्दे जुड़े रहे हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट में लिखा है और साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल को कोट किया है। देखिए जब आप एग्जाम्पल कोट करते हैं तो जो आप जो है लिखते हैं, जो अपनी बात रखते हैं उसकी पुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो है बहुत
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल, जो उचित एग्जाम्पल हो वही आपको जो है कोट करना है। तो एग्जाम्पल कोट करने का प्रयास किया कीजिए, इससे आपका जो है नंबर बढ़ जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता। यहाँ पर जो है इन्होंने एग्जाम्पल कोट कर दिया है। इसी तरह से जो है आगे भी पॉइंट में इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आप लोग, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पॉज करके जो है देख लीजिएगा। ये कॉपी आपको लचपीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर लचपीसीएस के नाम से सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रॉपर कॉपी को देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास के संदर्भ में उल्लेख किया गया, और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने पॉइंट में जो है जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित, तो उसका इन्होंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। बाकी आगे इन्होंने लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में यहाँ पर इन्होंने अपना कंक्लूजन दे दिया है। कंक्लूजन में देख लेते हैं क्या लिखे हैं ये। कंक्लूजन में लिखे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं न सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, बल्कि जनसांख्यिकी लाभांश के दौर से गुजर रही भारत और उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त मानव संसाधन के सृजन में सहायक हैं। अतः सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का समावेशी, मितव्ययी एवं पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर इनको फीडबैक दिया गया है कि SDG 3 को यहाँ पर कोट करें। SDG 3 में जो है स्वास्थ्य से संबंधित उल्लेख किया गया है, तो इसको जो है कोट करने की बात की गई है। देखिए आप जब भी कंक्लूजन वगैरह लिखें तो जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित यदि जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, SDG वो जो उससे रिलेट कर रहा है, तो उसको जो है आप कोट करने का प्रयास करिए, उसको लिंक करने का प्रयास करिए। ठीक है, इससे जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके आंसर पर। चलिए अब कॉपी को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग इसको जो है देख लीजिए। पूरे जो है क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका PDF आप लचपीसीएस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको पॉज करके आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना आंसर राइटिंग किया है। देखिए इधर वीडियो नहीं आ पा रहा था, एक्चुअली मैं वेबसाइट पर काम कर रहा था। तो लचपीसीएस का एक वेबसाइट भी बन गया है, तो आप लोग जो है गूगल पर जा करके lachpcs.com के नाम से सर्च करेंगे तो आपको लचपीसीएस का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजी वगैरह से संबंधित बहुत सारे जो है फ्री में कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।